हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारा रास्ते का सफ़र जो है वो जारी है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हमने बोकारो से टैक्सी लिया रांची तक के लिए और अभी उसी हम सफ़र में हैं। लास्ट टाइम ना हमको 4 साढ़े 4 घंटे लग गया था ट्रैफिक की वजह से, लेकिन अभी जाते समय लगभग हम लोग 3 घंटे के आसपास समय लगा होगा। 2.5 से 3 घंटे के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। हालांकि जो फ़्लाइट है वो थोड़ा डिले दिखा रहा था, लेकिन फिर भी हम अपने टाइम पे ही निकले बिकॉज़ थोड़ा सा हमें टाइम का लेकर चलना था कि जस्ट इन केस ट्रैफिक बीच में मिल जाता है तो उसको भी हम लोग मैनेज कर सकें। तो हम लोग 2:30 पौने 3 के अराउंड निकल गए थे। 2:30 तो नहीं कहूँगी, 2:45 के आसपास हम लोग घर से निकले थे। और बस ये रास्ते का जो है मज़ा लेते हुए, मेरा तो कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं हो पा रहा है। मैं तो बीच में मेरी तबीयत क्योंकि ठीक नहीं थी और कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी तबीयत, तो मैं गाड़ी में पीछे लेट भी गई थी और सो भी गई थी इस बीच में। थोड़ी देर मैं लेटी, थोड़ी देर सिद्धार्थ लेटा। ऐसे मैं लेटती नहीं हूँ, लेकिन मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। और उसका रीज़न ये भी था, सुबह उठ के हम लोग मंदिर घूमने और सबसे मिलने जुलने गए थे, तो सुबह से ही एक बॉडी में वो चहल पहल लगी हुई थी। एक रेस्ट, एक आराम नहीं हुआ था। तो यहाँ गाड़ी में थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया तो थोड़ा और बेटर फील हुआ। थोड़ी नींद भी हो गई थी मुझे 15 से 20 मिनट तक की। तो बस ये रास्ता जो है ये बहुत सुंदर लगता है। ऊपर एकदम खुला खुला आसमान दिखता है और ये पेड़ पौधे जहाँ तक नज़र जाती है, तो ऐसा व्यू मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है देखने में, जहाँ आसमान खुला हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम क्लियर स्काई दिख रहा था। कभी कभी ऐसे आप आसमान की तरफ देखो ना, मेरे साथ कभी कभी नहीं, मेरे साथ तो जब मैं आसमान की तरफ देखती हूँ तब ऐसा होता है कि मैं एकदम खो ही जाती हूँ। मुझे लगता है कि यार क्या है ये, ऐसा लगता है कि एक धुएं के डब्बे के अंदर हम लोग बंद हैं। ऐसा लगता है कि ये छत है, पता नहीं अजीब अजीब से ख्याल और वो चीज़ें हैं वो दिमाग में आने लगती हैं। तो बस इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करते हुए हम पहुँच गए रांची एयरपोर्ट। रांची से जब हमने यहाँ पे उड़ान भरी थी तो जो सिटी का व्यू था वो काफ़ी क्लियर दिख रहा था, बिल्कुल क्लियरिटी था। कहीं भी पोल्यूशन फॉग टाइप का कुछ भी नहीं था। और यही आप जब देखोगे, जब हम लोग दिल्ली में एंटर किए तो वहाँ का जो सिटी व्यू था काफ़ी पोल्यूशन धुंधला सा सब कुछ दिख रहा था। इतना क्लियरिटी कहीं था ही नहीं जितना क्लियरिटी आपको यहाँ देखने मिल रहा है। पॉल्यूशन तो वैसे हर जगह अब हो ही गया है, लेकिन हाँ आप विज़िबल डिफरेंस फ़ील कर सकते हो सांस लेने में। और इस तरीके की चीज़ें जब आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ अभी भी मेट्रो सिटीज़ से यहाँ जो छोटे टाउन हैं इनमें पोल्यूशन भी कम है, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, शुद्ध हवा पानी अभी भी बाकी है। और ये लैंडिंग के टाइम सिटी व्यू है, कितना फॉगी लग रहा है यहाँ पे, धुआं धुआं सा, क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है और मेरा कैमरा बिल्कुल भी गंदा नहीं है। ऐसा ही कुछ व्यू ऊपर से देखने मिल रहा था। डिले होता है ना तो सब कुछ डिले होता जाता है। फ़्लाइट जो है ऑलरेडी डिले थी, पहले ही मैसेज आ गया था। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद और ज़्यादा डिले हुई और उसके बाद जब हम यहाँ आए पहुँचे कुछ 11 बजे के अराउंड पहुँचे थे। उसके बाद लगेज मिलने में तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। 40 मिनट मुझे लग रहा है कि हम लगेज के लिए खड़े रहे। 2 बैग आ गए, एक बैग पता नहीं कहाँ अटक गया था, बिल्कुल लास्ट में जाके आया है। और बहुत लोगों के लगेज जो है वो नहीं मिल रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ से टैक्सी की अपने घर के लिए और यहाँ से भी कुछ 1 सवा 1 घंटा के आसपास लग जाता है टाइम। और घर हम लगभग 12:30 पौने 1 बजे के बीच पहुँचे थे। और थैंक्स करती हूँ जोमेटो का जो उस टाइम डिलीवर कर रहे थे, अदरवाइज़ हमें तो खाना ही नहीं मिलता या फिर घर में ही ऐसा कुछ बनाना पड़ता और मेरी हालत तो बिल्कुल थी ही नहीं। बट थैंकफुली जोमेटो से हमने ऑर्डर किया तो
1:07 हो रहा है। मैंने घड़ी दिखाई आपको, बहुत भूख लगी हुई थी, लंच करके निकले हुए थे तो जो मिला वही ऑर्डर करके और बस खा रहे हैं अभी हम। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कल रात को हम लोग पहुँचे थे 1:15 के आसपास, 12:30 पौने 1 बजे थे। खाना खाते खाते और सोते सोते 2 बज गया था और मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ अभी, बिकॉज मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पड़ी हुई हूँ। इवन नहाने तक का हिम्मत नहीं हुआ है मुझे। हस्बैंड ऑफिस गए, अपने आप दाल और राइस बना के लेके चले गए और मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ। अभी जाके मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। पूरा मेरा घर तहस नहस हो रखा है, बिकॉज अनपैकिंग सब कुछ करना है। बट मैंने अभी डिसाइड किया है कि अपना थोड़ा तबीयत अच्छा रखूँगी, अभी थोड़ा रेस्ट दूँगी, एकदम से काम में नहीं लगने वाली हूँ मैं। और अभी मुझे भूख लगी थी तो मैंने अपने प्यारे छोटे बच्चे को बोला, बेटा भूख लगी हुई है, तो देखो क्या कर रहा है। वही दिखाने के लिए एक्चुअली मैंने कैमरा उठाया, नहीं तो मैं उठाती नहीं आज कैमरा। ये देखो सिद्धार्थ ने ये खुद अपने आप में किचन तक में नहीं आई एक बार बताने के लिए। इसने ब्रेड को टोस्ट किया बढ़िया से, अब बटर लगा रहा है इस पर। थोड़ा और लगाओ बस का। थैंक यू बाबू। वहाँ पीछे तो देख लो। और यहाँ पे इस पे ब्रेड भूनी है, इसने थोड़ा जला दिया इसको। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे बनाई है चाय, इलायची डाल के बना रहा है। वो डाला बेटा आपने? अदरक भी डाल दो। अभी ये बना ही रहा है और पूरा सब कुछ अपने आप किया, एकदम स्क्रैच से इसने ब्रेड टोस्ट किए हैं, बटर लगाया है और एकदम मेरे लिए टी एंड ब्रेड बटर तैयार किया है। तो बड़ा खुशी हो रही है मुझे। ऐसे क्या होता है, बच्चों की थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है, कोई पतीला निकाल के देना पड़ता है, ये बताना पड़ता है, वो बताना पड़ता है। आज कुछ नहीं बताना पड़ा, मैं यहीं लेटी हुई थी आराम से। अभी उठ के गई हूँ मैं जस्ट देखने के लिए कि कहाँ तक पहुँचा इसका कार्यक्रम। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 7:45। सिद्धार्थ को अभी स्कूल भेजा है मैंने और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, थोड़ी देर खड़ी हो रही हूँ फिर जाके मुझे बैठना पड़ रहा है, इतना वीक फील हो रहा है। आज किसी तरह करके उसको स्कूल एक्चुअली भेजना ही था, कोई और ऑप्शन नहीं था। कल छुट्टी करवा दी थी और ये पूरा वीक ही उसका छुट्टी गया है, तो फिर किसी तरह मैंने करके उसको भेजा है। अब मुझे डर लग रहा है मैं उसको लेने कैसे जाऊँगी। कल भी मुझे पूरा दिन तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया, मैं ऐसे ही पूरा दिन बस लेटी रही हूँ। शाम के समय फिर से, दिन भर तो फीवर नहीं था, शाम के समय फिर 99.4 तक मेरा फीवर गया। मैंने मेडिसिन नहीं खाया, मैंने सोचा 100 टच करेगा, जैसे ही वैसे ही मेडिसिन खा लूँगी। ये पता नहीं किस टाइप का फीवर है कि जब आ रहा है ना तो इतनी वीकनेस के साथ आ रहा है, जिस समय आने वाला होता है उस समय भी बहुत वीकनेस हो जाती है, और थ्रू आउट जब से स्टार्ट हुआ है तब से तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। वीकनेस ही ज़्यादा परेशान कर रही है, ऐसा लग रहा है शरीर में कुछ बचा ही नहीं हो जैसे। तो चलिए ये सब तो अब चलता ही रहेगा, बीमार हुए हैं तो धीरे धीरे ही रिकवर होंगे। ये बनाए थे मैंने एकदम सिंपल वाले, जो खाली उबले हुए आलू में नमक मिर्च वगैरह डाल करके पराठा बनाते हैं ना, आलू का पराठा कर दिया था। अभी हस्बैंड के लिए मुझे कुछ बनाना है, आलू का पराठा, आलू से रिलेटेड ही कुछ बनाऊँगी, बिकॉज बॉईल करके मैंने रखे हुए हैं, आटा लगा हुआ है। हस्बैंड सिद्धार्थ को छोड़ के आएंगे, फिर हम लोग साथ में थोड़ी थोड़ी चाय पियेंगे। ज़्यादा नहीं पीती हूँ, थोड़ी सी पीती हूँ बस। इस वीडियो में आपको कोई एक दिन का नहीं मिलेगा, ये 4-5 दिनों का निचोड़ है, वहाँ से चलने से लेकर के और उसके बाद जो मेरे दिन गए हैं वो सब मैं थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ शूट कर पाई वो मैंने शूट किया है। कभी अच्छा लगा तो घर का काम किया, कभी तबीयत ठीक नहीं लगी तो पूरा दिन मैंने आराम भी किया है। तो इसी तरीके से अभी कुछ दिन मेरे बीते हैं और थैंकफुली अब जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम मैं बेटर फील कर रही हूँ। अब अपने अंदर मैं वो 60-70% एनर्जी फील कर रही हूँ जो पहले करती थी। अदरवाइज़ मैं एकदम ही डाउन हो गई थी, मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किए थे कि आप अपने टेस्ट करवाइए, क्या हुआ है एक बार चेक करके देखिए। तो वापस आने के बाद डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड सारे जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो सब मैंने करवा लिए हैं, सारे नेगेटिव आए हैं थैंकफुली। इवन मैंने कोरोना भी टेस्ट करवा लिया था, हालांकि सिम्टम कुछ ज़्यादा नहीं मैच हो रहे थे मेरे, ना ही डेंगू से ना ही कोरोना वगैरह से, बट फिर भी जैसे कफ़ एंड कोल्ड भी हुआ था, मुझे लूज़ मोशन भी हुआ था और वीकनेस भी आ गई थी, तो मुझे लगा एक बार करवा लेना चाहिए। तो सारे थैंकफुली भगवान की कृपा से सारे टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। थोड़ा सा ना मुझे हीमोग्लोबिन कम आया है, बहुत ज़्यादा नहीं है कम, लेकिन हाँ जो एक नॉर्मल रेंज होना चाहिए ना
उससे थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए मेडिसिन और खान पान का जो है वो डॉक्टर ने मुझे बता दिया है। बाकी जो मुझे लूज़ मोशन वगैरह हुए थे उसी की वजह से, या जो भी जिस टाइप के, क्योंकि सारे वायरस अलग अलग होते हैं, कुछ आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं देते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रबल दे देते हैं, तो बस वैसे ही कुछ रहा होगा। तो अभी तक जो आप देख रहे हैं, इस दिन मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो जो अनपैकिंग है वो कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ आई थी तो पड़ा हुआ था ऐसे ही, सूटकेस वगैरह भी ऐसे ही रखे हुए थे। देन ये जो दिवाली की डेकोरेशन है ये सब भी मैं हटा के नहीं गई थी, क्योंकि दिवाली के बाद तुरंत तो आप हटा नहीं सकते, 2-4 दिन 5 दिन तो लगे रहना देना होता है ना, उसके बाद तो मैं वहीं चली गई थी। तो फिर ये सारा जो है ये मैंने आज सोचा कि हटा करके मैं पैक करके इनको रख देती हूँ, और बस यही सब करने लगी। हस्बैंड बोल रहे थे सुबह कि इतना मत करो, इतना मत करो, और मैंने पूरा दिन आज काम किया, पूरा घर अपना फिर से नॉर्मल कंडीशन में एकदम जैसे रहता है वैसे लेकर के आई। एंड अगले दिन से मेरी तबीयत थोड़ी फिर से बिगड़ गई थी, तो उसके अगले दिन मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। तो अभी तो फ़िलहाल आप ये वाला दिन देखिए, ये सारी चीज़ें मैं इस तरीके से पैक करके रख देती हूँ। रंगोली के कलर्स वगैरह काफ़ी बच गए थे, और जो भी डेकोरेशन है जो नेक्स्ट ईयर हम यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इस तरीके से कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखूँगी। देन इसको मैं टेप अप कर देती हूँ अच्छे से, ताकि अंदर जो है डस्ट वगैरह ना जाए। इसी तरीके से होली का सामान है कुछ बचा हुआ, दिवाली का है, क्रिसमस का है, सब मैं अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। उसके बाद जो भी बैग्स या ऐसा सामान लेकर के गई थी ना, जो बाहर वाले बैग्स थे, उनको एक गीले कपड़े से मैं अच्छे से वाइप करके हमेशा रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये पर्स वगैरह कई बार हम अलमीरा में रख देते हैं, बेड पे रख देते हैं, तो ट्रैवल करने के बाद हमेशा अपनी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं जो बाहर रही हैं उनको अच्छे से वाइप कर लेना चाहिए। क्लीन हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि जब आप कहीं बाहर जाओ तो आप ऐसे ही गंदे हाथों से छूते भी हो, और आप कहीं भी चीज़ों को रख देते हो, उतना आप थॉटफुल होके नहीं चलते हो ना, तो इसीलिए इनको वाइप करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मेरे दोनों लगेज बैग हैं, इनको तो मैं अपने बेड में रखती हूँ, तो इनको तो मैं बहुत अच्छे से गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ करके और धूप में सुखा करके तब रखती हूँ। वो काम मैं आज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने क्या किया है, सारे बैग्स खाली कर लिए, जितना भी सामान था, जैसे मेकअप का लेकर के गई थी, बिंदी, चूड़ियाँ, जितना भी सामान था वो सब उनकी जगह पे मैंने रख दिया है। और ये बैग्स मैंने साइड में रख दिए थे, जो कि मैंने 2 दिन बाद जब मुझे थोड़ा ठीक फील हो रहा था और इनको लग रहा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने उनको अच्छी तरीके से वाइप किया। जो व्हील्स होते हैं उनको बढ़िया तरीके से पोंछ देना होता है, और जितनी भी धूल मिट्टी आपने अभी बैग्स पे देखी सब चली जाती है, एकदम ब्लैक जो उसका ओरिजिनल कलर है ना वो आ जाता है। तो अच्छे से उसको करके और फिर धूप में सुखा के मैंने रखा था। सेम डे है, अभी ये शाम का समय हो गया है, और मैंने कारपेट वैक्यूम नहीं किया था। सुबह जब सारा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था ना, तो मैं वैक्यूम लेके आई, लेकिन इसकी बैटरी लो थी, तो फिर मैंने इसको दिन में लगा दिया था। और अभी सबसे पहला मैं वैक्यूम कर रही हूँ, क्योंकि पूरा घर तो साफ़ हो गया था, डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ क्लीन हो चुका था, कारपेट अभी तक वैक्यूम नहीं हुआ था। तो इस पे भी थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी आ ही जाती है, क्योंकि पूरे घर में जब भी आप 4-5 दिन 1 हफ़्ते के लिए भी घर छोड़ो ना अगर, तो आप आके देखोगे ना कि पूरा लेयर होता है मिट्टी का, चाहे आपने घर बंद करके क्यों ना छोड़ा हो। तो कारपेट और सोफ़ा इन पे तो होनी ही थी। तो सोफ़ा ऑलरेडी मैं वैक्यूम कर चुकी थी अभी, और कारपेट करूँगी, जितने भी रग्स वगैरह न्यू वाले हैं उनको एक बार वैक्यूम कर दूँगी, ताकि जितना भी डस्ट उन पे बैठा है वो सारा वैक्यूम खींच ले अच्छी तरीके से। ये वैक्यूम के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ये गीक ब्रांड का है, और ये तो काफ़ी पुराना हो गया है मॉडल, आई थिंक अब नए उनके बहुत सारे आ गए, तो आपको मिल जाएगा। आप गीक डालेंगे ना, अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे जितने भी इसके मॉडल्स हैं सब आपको दिख जाएंगे, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक, और आपका स्वागत है मेरी मम्मा के चैनल में। लेकिन आज मैं करूँगा इंट्रो, क्योंकि मेरा मन किया। ये देखो पापा यहाँ बैठ के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं पापा, ही खुद बताएंगे, बताओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा जो वो जम वाला लास्ट वाला दांत है वो सब तोड़ा जा रहा है। सिद्धार्थ को बड़ी खुशी हो रही है, कल रात से मुझे डरा रहा है। अरे हो गई दर्द होगा मेरे वो ऐसे तोड़ देंगे ना, ऐसे पकड़ेंगे और तोड़ देंगे, ऐसे पकड़ेंगे तोड़ देंगे बड़ा। विजडम टीथ जा रहा है, तो इनका विजडम भी जाने वाला है उसके साथ, है ना। विजडम तो कभी ना जाएगा मेरा, वो जाने वाला है। मेरे को सही में डर लग रहा है यार, कसम से। और उसके साथ मेरी पार्टी होने वाली है, क्योंकि और दांत टूटने की इसको बड़ी खुशी हो रही है कि इसको आइसक्रीम खिलाऊंगा मैं। अगर मेरे दांत टूट रहे तो मैं खाऊंगा ना आइसक्रीम। नहीं,
मम्मा के टूटे रहे आइसक्रीम, इससे पहले मेरे टूटे रहे आइसक्रीम। दांत टूट रहा है उससे सहानुभूति दो ना यार थोड़ा, कि कुछ नहीं ठीक है सब ओके है थोड़ा। हाँ बस थोड़ा दर्द होगा। थोड़ा पीठ उठ रहा, हाथ वाथ सहलाओ। हाँ बाबा दांत टूटने वाला दर्द होगा। सुबह से ये कर रहा है, कल रात से। गाड़ी धाए चलानी पड़ रही है 007। अरे भाई 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 007, ओह माय गॉड। लेकिन दिल्ली में कैमरे इतने लगे हुए हैं कि कभी भी 007 से चालान का शिकार हो सकता हूँ मैं। उसके बाद ये छुट्टी वाला दिन है, हम लोग जब वहाँ से वापस आए उसके बाद मतलब अगले ही दिन से सब लोग अपने अपने काम में लग गए। हस्बैंड ऑफिस में, सिद्धार्थ का स्कूल चालू हो गया था और मैं तो खैर काम करने लायक नहीं थी, मैं तो रेस्ट ही कर रही थी। लेकिन हस्बैंड के ना दांत में दर्द हो रहा था, जाने से पहले ही ऑन एंड ऑफ चल रहा था दर्द, और इनको बताया ही था कि आपको अब दांत जो है हटवाना ही पड़ेगा। विजडम टूथ है इनका जो ट्रबल दे रहा है इन्हें, तो अभी हम उसी के लिए आए हैं। तो इतना क्यों डरा रहा है उनको, ऐसे ही डरे सहमे बेचारे बैठे। ऐसे ऐसे अच्छा उसको अच्छे से वो ऐसे खोलेगा मुंह को, और यार क्या होता है पेचकस से ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे खोल के। इसको आइसक्रीम मत खिलाना, इतना डरा रहा है ये। ऑफिस से अब इनको तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती थी, तो संडे को ही हमने अपॉइंटमेंट लिया था। थैंकफुली मिल भी गया, जनरली मिलता नहीं है, तो मिल गया अपॉइंटमेंट। तो सुबह सुबह अभी हम यहाँ आ गए ताकि सुबह ही इनका ये जो सर्जरी है ये हो जाए, देन हम पूरा दिन इनको रेस्ट मिल सके, और फिर अगले दिन से ऑफिस तो ज्वाइन करना ही था मंडे से। तो अभी बस इनका सर्जरी जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और तब से लेकर अभी तक ये लिक्विड एंड सेमी लिक्विड डाइट पे ही है, बिकॉज़ कट लगता है, प्रॉपर टाँके लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई सॉलिड फूड तो खाया ही नहीं है खैर, लेकिन जो लिक्विड भी खा रहे हैं उसमें भी बड़ा सोच के समझ के खान पान अभी चल रहा है इनका। हस्बैंड को इंजेक्शन और इससे बहुत डर लगता है, बोल रहे थे कि तुम घर पे रह जाओ, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ी देर की सर्जरी होती है, 1.5 से 2 घंटे पूरा प्रोसेस में लगता है, पूरा प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने कहा नहीं, मैं साथ चलूँगी, क्योंकि ऐसे अकेले ना मेरा भी नहीं मन मानता, और वो उनको तो थोड़ा डर लगता ही है, उनको थोड़ा डर लगता है इंजेक्शन वगैरह इन सारी चीज़ों से। वापस आने के बाद फिर मैंने खाने की तैयारी करी। डॉक्टर ने जैसा बताया था कि आइसक्रीम खाना है, आने के बाद जैसा जैसा वो सब हमने कर लिया था। मेडिसिन वगैरह कुछ खा ली हैं, और अभी उनके लिए सूप टाइप का मैं पतला सा बना रही हूँ, वो उनको खाने को दूँगी। और दूसरी तरफ मैं अपने लिए और सिद्धार्थ के लिए इडली बना रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मास्क क्यों लगाया हुआ है, तो मुझे सर्दी हो रखी थी ना, तो इसीलिए मुझे मतलब इतना वीकनेस वगैरह हो गया था, इस वजह से मुझे लग रहा था कि ये वाली जो सर्दी या फिर जो भी कुछ मुझे हुआ है किसी और को मेरे घर में ट्रांसफ़र ना हो। तो खाना वगैरह बनाते समय या बहुत ज़्यादा अगर मैं क्लोज़ हूँ सिद्धार्थ के या किसी और के साथ में बैठे हैं कुछ, तो मैं मास्क पहन लेती थी। तो हस्बैंड बोलते भी थे क्यों तुमने सब टेस्ट करवा लिए हैं, सब कुछ करवा लिया। मैंने कहा नहीं, अगर नॉर्मल भी सर्दी है तो भी ये किसी को नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ जितना इसने मुझे वीक कर दिया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो तकलीफ़ मुझे हो रही है किसी और को ट्रांसफ़र हो। तो इसीलिए खाना वगैरह बनाना कुछ दिनों तक मैंने अभी तो छोड़ दिया है, अभी बेटर भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे, बट उस टाइम मैं ऐसे ही मास्क पहन के ही खाना बनाती थी। मुझे पता है कि कई लोग पूछ सकते हैं मुझसे कि आप मास्क पहन के क्यों खाना बना रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा मैं बता ही देती हूँ। और मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था ना, तो वहाँ पे मुझे ये इडली डोसा बैटर दिख गया, तो मैंने सोचा यही मंगा लेती हूँ। और सूजी से अच्छा यही वाले बैटर से बनाएंगे ना, क्योंकि दाल चावल की बात ही अलग होती है। सूजी वाली भी अच्छी लगती है अपनी जगह, लेकिन ये दाल चावल की जो इडली होती है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इसी के अंदर जो ग्रेटेड कैरेट हैं वो मिला करके, और सिंपल मैं एकदम बिना तड़के वाली जो इडली होती है वो बना के तैयार कर रही हूँ।
मुझे पता है आप लोग रेसिपीज़ को तो ज़रूर मिस कर रहे होंगे वीडियोस में, बिकॉज़ मैंने कोई रेसिपीज़ अभी डाली नहीं, और ओबियसली आप किसी ट्रिप पे होते हो तो आप रेसिपी कैसे डाल सकते हो। बट वापस आने के बाद भी मैं कई दिनों तक कुछ भी मैंने ऐसा बनाया नहीं ख़ास, लेकिन हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। बट ये वाली वीडियो एक फिर से रीसेट किया है मैंने अपने आप को, अपने घर को, अपने किचन को, बस वही आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।